विधानसभा की बात करें तो 7 बार से बीजेपी का विधायक है, फिर भी कुछ नहीं हुआ पूर्णिया के लिए। अमित शाह जी का तो कहना ही क्या है, उनको जानकारी का अभाव रहता है। पिछले बार पूर्णिया आए थे तो कह रहे थे एयरपोर्टें चालू हो गया। पता नहीं, हमने तो कोशिश की टिकट कराने की, लेकिन टिकट नहीं बन पाया। पता चला कि एयरपोर्ट चालू ही नहीं है। और ऐसे काम हुए जो देश में अब तक नहीं हुआ। मोतिहारी लोकसभा सीट हम तो यही ना कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं, 5 लाख से ज़्यादा अगर किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार ने नौकरी दी हो तो बता दो, लेकिन बिहार में 5 लाख नौकरियां केवल 17 महीने में मिली। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, पूर्णिया हॉट सीट बन गया है क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं पप्पू यादव और आरजेडी के नेता हैं बीमा भारती। देखिए, बीमा भारती हैं, वो जेडीयू पार्टी को छोड़ के आरजेडी का दामन थामा है और बीमा भारती को आरजेडी से सिंबल दिया गया है पूर्णिया से लोकसभा के चुनाव लड़ने को लेकर। अब तेजस्वी यादव खुद पूर्णिया गए थे और बीमा भारती का नामांकन करवाएं, पर पप्पू यादव लगातार कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से, मर जाएंगे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। देखिए, पूर्णिया अब हॉट सीट बना गया है क्योंकि बिहार में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन है। एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो तय कर लिए गए हैं, पर इंडिया गठबंधन के अंदर जो घटक दल के लोग हैं आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों एक ही गठबंधन के अंग है और एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, आज तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे थे, वहां पे बीमा भारती का नामांकन करवाया और नामांकन करवा के सीधा पटना पहुंचते हैं। पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव का इशारों में पप्पू यादव पर बड़ा बयान। देखिए, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हम अपने जो नेता हैं उनको देखेंगे और दल के लोग क्या कर रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है। पर क्या जिस तरीके से दावा हो रहा है, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, पिछले बार एनडीए 39 सीट पे जीत दर्ज की थी, इस बार 40 का दावा हो रहा है। तेजस्वी यादव 40 सीट जीतने को लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता हैं वो भी बयान दे रहे हैं, पर तेजस्वी यादव का इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ जवाब था वो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। क्या कुछ करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पहले आप वो सुने। जैसे पूर्णिया में जन सलाब देखने को मिला, कैसा माहौल दिख रहा है? नहीं, माहौल बहुत बढ़िया है। पूर्णिया की जहाँ तक बात करें तो लगातार 3 टर्म से जो है, एक बार भाजपा, 2 बार से जेडीयू। 17 साल से भाजपा और जेडीयू की यहाँ सरकार है बिहार में, 10 साल केंद्र में। पूर्णिया विधानसभा की बात करें तो 7 बार से बीजेपी का विधायक है, फिर भी कुछ नहीं हुआ पूर्णिया के लिए। लोगों ने तो प्रचंड बहुमत दिया भाजपा एनडीए को, लगातार दिया, लेकिन पूर्णिया में ना एयरपोर्ट अब तक बन के तैयार नहीं हुआ। अब पूर्णिया के धरती पे ही प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था 2014 में कि सरकार में आएंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, अब तक नहीं मिला। अमित शाह जी का तो कहना ही क्या है, उनको जानकारी का अभाव रहता है। पिछले बार पूर्णिया आए थे तो कह रहे थे एयरपोर्टें चालू हो गया। पता नहीं, हमने तो कोशिश की टिकट कराने की, लेकिन टिकट नहीं बन पाया। पता चला कि एयरपोर्ट चालू ही नहीं है। अब पता नहीं भाजपा के लोग जो हैं इतना झूठ क्यों बोलते हैं। तो इस बार स्थानीय मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, उसलिए जनता जो है मजबूती के साथ लोग खड़े हैं। आपने 17 महीने का भी जिक्र किया है तेजस्वी जी, आपने 17 महीने का जिक्र किया कि हमने किस तरीके से 17 महीनों में काम किया है। अब क्या लगता है कि 17 महीने बनाम 17 साल हो गया? लोग के पास उदाहरण तो है ही, 17 साल में जो नहीं हुआ 17 महीने में हुआ। और ऐसे काम हुए जो देश में अब तक नहीं हुआ। मोतिहारी लोकसभा सीट हम तो यही ना कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं, 5 लाख से ज़्यादा अगर किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार ने नौकरी दी हो तो बता दो, लेकिन बिहार में 5 लाख नौकरियां केवल 17 महीने में मिली। और जब हम लोग आए तब मिला। कमिटमेंट भी हम ही लोगों का था। जाति आधारित गणना कब हुई? जब हम लोग आए तभी हुआ। आरक्षण की सीमाएं कब बढ़ाई गई, 75% कर दिया गया? जब हम लोग आए तभी हुआ। तो ऐसे कई काम जो है, मानदेय चाहे आंगनबाड़ी
दीदी हो, ममता आशा हो, जीविका हो, सब लोगों को हम लोगों ने बढ़ाया। तालमी मरकज़ हो, विकास मित्र हो, सबका हम ही लोग ने बढ़ाया और किसने काम किया? आज जो नियोजित शिक्षक 4.5 लाख जो आंदोलन कर रहे थे, उन 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा किस सरकार ने दिया? हमने दिया। आपने ये भी कहा तेजस्वी जी की अपने भाषण के दौरान कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जो लोग हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, वो बीजेपी को जिताने के लिए मैदान में उतरेंगे। तो क्या पप्पू यादव का आपने नाम लिया? नहीं, हम लोग कहाँ किसी को नाम ले रहे हैं। उनका भी नामांकन है भाई, जाहिर सी बात है, जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे। ये जनता के ऊपर छोड़िए ना। आप लोग जो कहा जाए वो कहिए, अपना सजेशन और फीडबैक मत दीजिए। आपकी उम्मीदवार नामांकन की है, लेकिन कल पप्पू यादव भी नामांकन पूर्णिया सीट पर करेंगे। भाई, कौन कहाँ से क्या कर रहा है हमको क्या पता। हम अपने पार्टी का ना देखेंगे, अपने गठबंधन का ना देखेंगे। मेरी पार्टी है ना भाई, हमारे पार्टी में नेता नहीं है। तो अभी आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से जवाब दिए हैं। देखिए, पूर्णिया हॉट सीट बन गया है क्योंकि पप्पू यादव को लेकर कहा जा रहा है कि कल वो नामांकन करेंगे। वहीं आज 3 तारीख है और आज बीमा भारती पूर्णिया से नामांकन की है। देखिए, पूर्णिया में कौन जीतेंगे, क्योंकि मुकाबला अब फ्रेंडली फाइट की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि उसी सीट पर बीमा भारती का नामांकन हुआ है जिस सीट पर पप्पू यादव नामांकन करने की बात कर रहे हैं। हम बात पूर्णिया सीट का कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि जीत किनकी होगी, पप्पू यादव या फिर बीमा भारती, या फिर जो एनडीए के नेता हैं वो उस सीट को बचा लेंगे। पर जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रहा है, पप्पू यादव अब तेजस्वी यादव के विरुद्ध मोर्चा खोल दिए। तेजस्वी यादव हैं वो इशारों में पप्पू यादव पर भी बरस रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से एक ही गठबंधन के नेता हैं और एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव नामांकन के बाद पटना पहुंचते हैं और जन समर्थन जिस तरीके से लोगों का जन सलाब उमड़ा, उस पर भी तेजस्वी यादव अपनी बातों को रख रहे थे और कह रहे थे ये साफ हो गया 17 साल बना 17 महीना, यानी बिहार में महागठबंधन की 17 महीनों तक सरकार थी और 17 महीनों में जो कार्य किए गए हैं तेजस्वी यादव उसको भी बखूबी गिनवा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में नौकरी की बात हो, टीचर में वैकेंसी की बात हो, या फिर जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी की दर्जे देने की मांग हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर तेजस्वी यादव किस तरीके से बयान दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया। अब कहा जा रहा है कि कल पप्पू यादव पूर्णिया से नामांकन करेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि क्या होगा आगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीमा भारती को समर्थन दे रहे हैं, बीमा भारती को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहना है कि जो गठबंधन के नेता हैं उनको ही समर्थन मिलेगा। अब आगे क्या कुछ होता है, ये तमाम अपडेट हम आपको लाइव स्ट्रीट के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के इतना ही, बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।